आज हम एक ऐसे बाज़ार में मौजूद है जहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और तैयार किए जाते हैं, बल्कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़े उस्ताद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे बाज़ार में मौजूद है जहां पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और तैयार किए जाते हैं, बल्कि यहां पे बहुत बहुत बड़े उस्ताद भी मौजूद हैं। आइए आपको इस बाज़ार की सैर कराते हैं और लोगों से भी मिलवाते हैं जो ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और बजाते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस टाइम हम उस दुकान पे आ चुके हैं जहाँ पे म्यूज़िकल तमाम इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि कारीगर बड़े अच्छे तरीके से बना रहे हैं। अनीस भाई इनका नाम है, बड़े ही कारआमद तरीके से बना रहे हैं। बहुत मेहनत का काम है, जब मैंने देखा तो बहुत मेहनत का काम है। हम लोग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, सिर्फ इंजॉय करने से हमारा जो माइंड फ्रेश हो जाता है वो इनकी अनथक मेहनत है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये कब से यहाँ पर बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अनीस भाई मुझे बताएं कि एक तबला बनाने में कितनी मेहनत दरकार है? जी ये तबला बनाने में तकरीबन ये एक दिन का काम है। एक दिन में ये मुकम्मल एक जोड़ा जो एक पैर होता है तबले का, अच्छा, वो तैयार हो जाता है। अच्छा, इस तबले में किस्में भी होती हैं, चमड़े का, सादा? ये हाँ, इसमें ये किस्म होती है। ये जो तबले पे लगता है ये बकरे की खाल है, ये वाली। अच्छा। इस पे बकरे की खाल लगती है। अच्छा, और ये कौन कौन सी क्वालिटी है इसमें? इसमें क्वालिटी है, ये जो इसमें ट्यूनिंग का होता है, सुर का हिसाब होता है। अच्छा अच्छा, ये जो बीच में आप ये लकड़ियाँ रख रहे हैं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है इसके साथ ये तबला ट्यून होता है। अच्छा, ये इसकी ट्यून बेस है। अच्छा, और ये जो इसके ऊपर ये काला सा गोल सा निशान बना होता है, इसका? ये स्याही है। इसमें क्या काम है? कहते हैं ये सारी आवाज़ इसी की है। ये अभी आवाज़ देख रहे हैं, ये हमने भी, ये अनकम्प्लीट है। इसमें ये वाला कंप्लीट है। अच्छा, अगर सही ना लगाएं तो फिर ये सिर्फ ढोलक की आवाज़ देगा? हाँ, फिर ये ढोलक की तरह आवाज़ देगा। ये देख रहे हैं आप? अच्छा, ये कब से आप कर रहे हैं? और यहाँ पे सुना गया कि काफ़ी बड़ी शख्सियात भी इस तरह की चीज़ें लेने आती हैं इसमें? हाँ, ये तकरीबन मुझे हो गया 8 से 9 साल हो गए। अच्छा, मेरे पापा करते हैं, मेरे भाई करते हैं। अच्छा, तो इससे पहले हमारे दादा बू थे। अच्छा, वो मतलब करते आपका थे। ख़ानदानी काम ये है? हमारा ख़ानदानी काम है। अच्छा, आपसे किस किस बड़ी शख्सियात ने इंस्ट्रूमेंट ख़रीदे? काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियात ख़रीदते रहते हैं, काफ़ी सिंगर आते हैं और काफ़ी नामवर तबला नवाज आते हैं मेरे पापा के पास। मैं तो अभी इस फील्ड में नया हूँ। मेरे पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, जिनके काफ़ी पुराने कस्टमर हैं। अच्छा, तो काफ़ी दूर दूर से आते हैं और काफ़ी फेमस हैं वो। अच्छा, ये बना तो लेते हैं, जब इसको बजाने की बारी आती है तो बजाना भी बड़ा काम है। हमारे साथ बड़े कमाल के उस्ताद हैं जो बड़े तरीके से हारमोनियम को बजाते हैं। आइए इनसे बात भी करते हैं और इनसे हारमोनियम बजा के भी सुनते हैं। मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास। अच्छा, आप ये काम कब से कर रहे हैं और कितना मज़ा आता है इसको बजा के? जी मुझे 20 साल हो गए इसे परफॉर्म करते हुए। तो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, उधर भी जाके हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कितना मुश्किल है एक हारमोनियम को बजाना? हमारे बड़ों ने जो हमें सिखाया है कि बेटा ये काम समुंदर है, जैसे समुंदर का कोई किनारा नहीं ना, इसका भी कोई किनारा नहीं। अच्छा, तो ये जितना भी कर ले उतना थोड़ा। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि उन्होंने बताया कि बेटा जैसी नीयत वैसी मुराद। जितनी आदजी होगी ना उतना इंसान तरक्की करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये काम ऐसा है कि किसी जिसे जितना आ जाता है ना वो उसे साफ लफ्ज़ों में इसे पचा नहीं सकता। यानी कि वो अपनी हद से टप जाता है, पार हो जाता है। तो वो जो पार हो जाता है तो वो बेमर्दगी के सीधे तरक्की नहीं कर पाता, कामयाबी नहीं कर पाता। ये ऐसी। अच्छा, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, हमें बजा के दिखाएं। बिस्मिल्लाह, मैं ज़रूर जितना उसके बाद आप मुझे भी थोड़ा सा सिखाएंगे। क्यों नहीं, मेरे वैसे तो 20 से 25 स्टूडेंट हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अकेडमी भी है आपकी? हाँ जी। कहाँ पे है अकेडमी, बता दें अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो। मेरी मजान चुंगी में है अकेडमी। अच्छा, चले आप मुझे बजा के दिखाएं।
अच्छा, ये थोड़ा सा अगर मैं भी ट्राई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? जी मोस्ट वेलकम। बताएं, इसकी ट्रिक्स बताएं ताकि मैं भी ट्राई करूँ। इसके ट्रिक्स यही है कि ये बेसिक जो होती हैं ना, वो पहले स्केल वगैरह लेसन होते हैं उसके, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि बेटा जो इसका तरीका कार है, हाँ। मैं अपने स्टूडेंट को भी ऐसे ही बताता हूँ। अच्छा, तो वो आप बैठे, आपको थोड़ा सा समझाता आप हूँ। माइक आप पकड़ लेंगे, ये मैं पकड़ लूँगा। जी दिखाए तो माइक बल्कि भाई पकड़ते हैं। मैं पकड़ता हूँ माइक। अब मैं भी ज़रा दागरदा हाँ जी नाजरीन, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। फर्स्ट फॉर ऑल इसका पहला सबक यही है जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि बेटा इसे हाथ लगाने से पहले तौबा तैब करें। तौबा करनी चाहिए। और मैं अपने स्टूडेंट को भी यही बताता हूँ। बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक हारमोनियम बजाना। जी बिल्कुल, ये बस ये माशाल्लाह हारमोनियम बजाना इतनी बड़ी बात है जैसे पहाड़ को सर पे उठाना। बिल्कुल, ये कोशिश इसकी करते मिसाल हैं कि पहाड़ को उठाने की कोशिश करते हैं। तो जी पहले जी बिस्मिल्लाह। हारमोनियम में जो पहला लेसन होता है ना, वो सरगम होती है। सरगम कोई भी लगा ले, लेकिन इसका जो देसी अंग होता है ना, वो 12वीं से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, ये सारे गामा पा धा नी सा। ये मेरे बस का काम नहीं है, बस मेरा शौक पूरा। अच्छा, अगर हम आपसे कुछ सुनना चाहें तो आप सुना भी देंगे? जी बिल्कुल, मैं बजा के क्योंकि मैं ये पीछे देख भी रहा हूँ कि एक भाई गिटार भी लेके बैठे हैं, गिटार को भी हम देखेंगे। नहीं, खड़ियाँ खड़ियाँ तो अलावा सच्चियाँ सच्चियाँ सुनाओ, कुछ सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है। जी वो हासब का सॉन्ग है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जी नाजरीन, हमारे साथ पीछे हम देख सकते हैं कि एक गिटारिस्ट भी बैठा हुआ है, बहुत ही कमाल का लग रहा है। आइए इनसे भी बात करते हैं। गिटार की क्या अहमियत है? गिटार की अहमियत देखें, आप कोई गुलदस्ता लेते हैं जी। तो गुलदस्ता फूलों का ही सजता है। बिल्कुल। तो यही है, तो तबला, हारमोनियम, ड्रम सेट और गिटार, ये सब मिलकर गुलदस्ता बनते हैं। छोटा मुंह बड़ी बातें, वाह कमाल हो गया। अच्छा, मैं ये आपसे सुनना चाहूँगा। जी सुना थोड़ा सा। मैं अभी थोड़ी देर ही हुई है अभी अच्छा। मुझे सीखने के। उस्ताद जी के बड़े भाई हैं, उस्ताद अली रज़ा, वो टीचिंग भी करते हैं। जी नाज़रीन, आज हमने आपको एक ऐसी जगह दिखाई जहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तैयार भी होते हैं और वहाँ पे बजाए भी जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और जो लोग सिंगिंग करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं, जो लोग इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो उस्ताद जी से रब्ता करें। इनका नंबर भी नीचे हम दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मंसूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।